हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आरएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 2155 टोटल कैंडिडेट्स की आपने लिस्ट देखी होगी, सबका रोल नंबर आया हुआ है और ये है टॉप 10 की लिस्ट। जो 2155 कैंडिडेट्स है, देखो जितने भी लोग इंटरव्यू देते हैं लगभग उन सभी की, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दीजिए जो किसी कारण से बाहर हो जाते हैं, बाकी सभी की यहाँ पर लिस्ट सभी की जारी की जाती है। बाद में कैटेगरी वाइज अलग अलग लिया जाता है। तो कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, देखो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स है, क्योंकि 988 टोटल पोस्ट है तो 988 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब ये कैटेगरी कई की रैंक हो सकता है, जैसे मान लो कि वीडियो कैटेगरी में 1600 1700 रैंक भी, पीएच कैटेगरी में भी जाओगे आप या फिर और अदर कैटेगरी में जाओगे तो ऊपर वाली कैटेगरी भी आती है। इसलिए रिजल्ट सबका जारी किया जाता है, उसमें से 988 पद लिए जाएंगे। ये लिस्ट आप सभी ने देख ही ली होगी। ये टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं हमारे राजस्थान के जिन्होंने आरएस 2021 में टॉप किया है। देखो हर एग्जाम, हर रिजल्ट के बाद बहुत सारी कहानियां निकल कर आती है हमारे सामने, जो जिद, जुनून, मेहनत, इन सब की कहानियां, और वो हम सब के लिए इंस्पायरिंग होती है। तो आप आगामी जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी, उन सब से मैं कहूँगा हाँ ये सब आपके लिए इंस्पिरेशन है। देख रहा हूँ कि मीडिया वाले न्यूज़ में बहुत सारे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन एक्चुअल में यही होती है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप सभी ने देख ली होगी, इतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। देखो मेरी कुछ साथियों से जो मेरे नोन है, मेरे से जुड़े हुए हमारे साथी जो पिछले बैच में हमारे साथ थे, वापस इनमें से सिलेक्शन हुआ है, मेरी कुछ बात हुई तो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमारे साथी थे जैसे प्रिया बजाज जी, पिछले बैच में 2018 में हमने साथ में तैयारी करी थी, साथ में एक दूसरे का इंटरव्यू लिया था। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ कहानी बताता हूँ। प्रिया बजाज जी, पिछली बार जब हम इंटरव्यू ले रहे थे साथ में, तब भी हमें लगता था कि वो वास्तव में बहुत बहुत बेटर डिजर्व करती है पोस्ट, लेकिन पिछली बार उनकी रैंक शायद 300 प्लस कुछ रैंक रही थी और उसके बाद उनको कोऑपरेटिव स्टेट मिल गया था। थोड़ी सी आरएस में क्या होता है, आरएस ऐसी वैकेंसी, जैसे आप वीडियो ले लीजिए, पटवार ले लीजिए, ऐसा ही ले लीजिए, उसमें जो फर्स्ट रैंक आता है चाहे लास्ट रैंक आता है, दोनों को बराबर की खुशी होती है क्योंकि दोनों को सेम पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन आरएस में ऐसा नहीं होता है। आरएस में जो सबसे फर्स्ट पोस्ट होती है एसडीएम की पोस्ट होती है, तो एसडीएम की पोस्ट अगर मिल जाती है तो खुशी हो जाती है। लेकिन एसडीएम के बाद अगर आरपीएस भी मिलता है, आरटीएस भी मिलता है, अकाउंट सर्विस भी मिलती है, उसके पीछे भी रैंक आती है 300 400 रैंक जनरल कैटेगरी से, और वो डिजायरिंग पोस्ट नहीं मिल पाती है, तो सिलेक्शन होने के बाद, पोस्ट मिलने के बाद भी, रैंक आने के बाद भी थोड़ा सा निराशा जरूर होती है कि फिर से 2 साल और करना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी आरएस की पोस्ट लेने के लिए। तो ये जरूर होता है, ठीक है, ये जरूर होता है। देखो मैं यहाँ पर प्रिया बजाज जी के बारे में बताऊंगा। पिछली बार भी हम सबको लगता था कि बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट है और इस बार बहुत अच्छी रैंक है, पर नहीं हुआ। मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट होते बाद भी काबिलियत में कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं कि पिछली बार कोई काबिलियत में कमी थी और इस बार कोई विशेष, हाँ थोड़ा बहुत जरूर चेंज किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आरएस जैसा एग्जाम इतना अनसर्टेन होता है कि कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता कि उनकी ये रैंक आ जाएगी, या फिर कोई सोच भी नहीं कि हाँ हमारी, जो सोचता है कि हमारी टॉप रैंक आएगी वो बहुत पीछे भी रह जाते हैं, और जिनको लगता है कि शायद इस बार इतना बढ़िया नहीं हुआ और वो टॉप पर भी आ जाते हैं। तो ऐसा अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है। तो देखो जो पिछली बार 300 प्लस रैंक थी, इस बार सेकंड रैंक, लगातार वो लगी रही, तैयारी की, और ये सारी सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका इस बार हो सकता है कि फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो आप उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा स्वाभाविक रूप से सबकी होती है, लेकिन अगर हम निरंतर लगे रहे, निरंतर प्रयास करें, तो डेफिनेटली उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। कुछ और कैंडिडेट थे जब हमारी बात हुई, एक दो कैंडिडेट जिनकी मैं कहानी बताना चाहूंगा, मैं बहुत सारी जल्दी आप सबके सामने इन सबकी सक्सेस स्टोरी भी इसी चैनल पर आपको लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि वो सक्सेस स्टोरी एक्चुअल में हम सबको इंस्पायर करती है। हमारे एक साथी थे कृष्ण गोपाल जी, उनकी पिछली बार मेरे बराबर ही रैंक, लगभग 580 उनकी रैंक थी, उनको पोस्ट मिल भी रही थी, वो ऑलरेडी अभी सर्विस में है, नर्सिंग में सर्विस में है, तो उन्होंने वो पोस्ट नहीं ली। उनको खुद पर बहुत विश्वास था कि मुझे और बेटर करना। उनकी एज ये लास्ट अटेम्प्ट था, 45 एज उनकी हो चुकी है, लास्ट अटेम्प्ट था, उन्होंने कहा मुझे एक अटेम्प्ट देना लास्ट। वो पिछली बार भी मैं जानता हूं कि बहुत डिजर्व करते थे, बहुत मेहनती कैंडिडेट, और वाकई में वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन पिछली बार नहीं हो पाया। इस बार उनकी 101वीं रैंक आई और संभवतः उनको यहाँ पर इस बार आरपीएस मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इस लास्ट एज पर, इस एज पर भी ये पोस्ट लेना अपने आप में बड़ी बात है, इतनी मेहनत, क्योंकि जब इतनी बड़ी एज होती है तो बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, घर की जिम्मेदारियां होती है ना। ड्यूटी में थे तो वहां पर भी वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हासिल किया। एक हमारे साथी थे जो मेरे ही बैचमेट है, मेरे ही डिपार्टमेंट में और उनको इस बार एसडीएम मिल रहा है। वो फिजिकली चैलेंज, उनको यहाँ पर ब्लाइंड कैटेगरी से उनका एसडीएम पद से चयन हुआ, देवेंद्र जी उनका नाम है, और बहुत ही पॉजिटिव। आज मेरी जब उनसे बात हुई तो एक बार मन में आता है कि हाँ एक ब्लाइंड कैंडिडेट है तो कैसे क्या कुछ करते होंगे, कैसे पहचानेंगे। तो
पहली बार में बात करते लगा है कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत अच्छे से बात करना अभी, और हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड, मतलब आज जो उनको पोस्ट, पहले भी जो पोस्ट मिली थी उनके प्रति भी उतना ही ग्रेटिट्यूड, आज एसडीएम बन गए उतना ही ग्रेटिट्यूड। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बताया कि आप निरंतर मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, है ना। और दूसरा मैंने कृष्ण गोपाल जी की मैंने यहाँ पर बात की थी कि उनका खुद पर विश्वास था, जरूर था कि नहीं मुझे इस बार पोस्ट नहीं लेनी है, मैं अगली बार डेफिनेटली करूंगा वो चीजें। तो अगर ये चीजें हम चीजों को अपनाएं तो डेफिनेटली हम लेकर आए, और मैं आपको बहुत सारे साथियों की लगातार इस तरह की कहानियां बताते रहूंगा। हाँ, बहुत सारे साथी मेरे बारे में पूछेंगे सर आपका क्या हुआ, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, कई साथियों को नहीं पता। मेरा 2018 में दिया, वहां मेरा चयन हो गया, मुझे अलाइट सर्विस मिली, और मैंने 2018 में ही तय कर लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे मुझे पोस्ट मिले या नहीं मिले। फिर बाद में मुझे अलाइट मिल गई थी, फिर उसके बाद मैंने नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल होता है, आरएस के लालच से, उसके मुंह से मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगा। तो मेरा 2018 लास्ट था, उसके बाद मैंने एग्जाम नहीं दिया था। हमारे बहुत सारे साथियों ने दिया था और बहुत अच्छी रैंक से इस बार सेलेक्ट भी हुए। कुछ साथी जैसे क्वालिटी एजुकेशन से जुड़कर भी तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो पहले आरएस प्री से जुड़े थे, फिर आरएस मेन से जुड़े थे। पिछली बार जो भी तैयारी चल रही थी उसमें क्योंकि हमने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया था, ऑफलाइन सेंटर वगैरह नहीं था, सारा ऑनलाइन ही चल रहा, तो सीधे कांटेक्ट में होना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ऐसे साथी, कुछ साथियों का हमारे पास मैसेज भी आया, तो ऐसे साथी जो क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े रहे थे और आपका सिलेक्शन हो गया, तो मैं चाहूंगा कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि हम आपकी सक्सेस स्टोरी भी सबके साथ शेयर करेंगे, है ना। क्योंकि अभी जब तक ऑनलाइन में सबसे कांटेक्ट करना हमारी तरफ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब आप आगे से कांटेक्ट करेंगे तभी हमें कर पाएंगे। सिर्फ मैंने देखा कि हाँ काफी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ साथियों का मैसेज आया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं चाहूंगा आप सब भी इस पर मैसेज जरूर करें। थोड़ा सा मैं टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ, ये टाइमलाइन भी आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी। इस बार का जो 2021 वाला अटेम्प्ट था, आप देखो यहाँ पर 2 साल 3 महीने 28 दिन में लगा। उसके पहले आप देखो 3 साल 3 महीने, 1 साल 5 महीने, 3 साल 5 महीने, ये 2013-16 13 वाले में और 18 वाले में तो बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि आरपीसी जो प्री और मेंस के बीच का जो समय है वो थोड़ा सा कम कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे के जो साथी तैयारी कर रहे हैं प्री और मेंस के बीच में आप टाइम देखोगे तो इस बार भी बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि पहले कोर्ट केसेस में वैकेंसी बहुत जाती थी। इस बार कोर्ट केसेस में जो भी चैलेंज आ रहे हैं आरपीसी उसको पहले से काफी चीजों को अब सॉल्व पहले से ही कर लेती है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मेनली भले ही इसमें टाइम ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए कि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है ना वो बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब है कि आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट्स, आपको मेंस की तैयारी प्री से पहले ही कर लेनी पड़ेगी। अभी देखो इस बार आप देखोगे तो मुश्किल से 3 से 4 महीने मिले, और 3 से 4 महीने में पूरी मेंस की तैयारी कर लेनी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करना है, कम से कम 5-6 बार रिवाइज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट प्रैक्टिस करना, टेस्ट लिखना। लास्ट में 4-5 महीने सिर्फ इतना सा टाइम होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कर पाए। तो इसके लिए आपको मेंस की तैयारी अब से पहले से करके रखनी है। ये अगर रणनीति आप लेकर चलेंगे तब आप आरएएस में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर टाइमलाइन की अगर बात करूं तो देखो टाइमलाइन ये जो 2021 की थी, 28 जुलाई को फॉर्म निकला था, 27 अक्टूबर को प्री एग्जाम हो गया था, और उसके बाद आप देखो प्री के बाद जो मेंस ये भी 1 महीना डेट आगे बढ़ी थी, पहले फरवरी में डेट आई थी, तो 20-21 मार्च 5 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करा दिया। एक्चुअल में प्री और मेंस एग्जाम में लेट नहीं हुआ। अब देखो रिजल्ट भी मार्च 2022 में इसका एग्जाम हुआ, 20-21 को, 30 अगस्त को इसका रिजल्ट आ चुका था, 30 अगस्त 2022। इंटरव्यू शुरू होने में 11 महीने लग गए थे, क्योंकि बोर्ड में मेंबर्स की कमी थी, बीच में 1-2 इंटरव्यू और आ गए थे, तो यहां एक्चुअल में सबसे ज्यादा टाइम लगा। फिर भी देखो एक कैंडिडेट कोई भी जो है प्री एग्जाम देता है, उसके बाद मेंस एग्जाम देता है, भले ही टाइम इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन मेंस एग्जाम देने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है। उसके बाद इतना वो अपने सारे काम भी कर सकते हैं, जॉब में है तो जॉब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। तो असल में जो आपको टाइम देना होता है ये 5 महीने और 3-4 महीने आपको यहाँ पर जो टाइम देना होता है मेन, तो यानी कि अगर 5 + 5 10 महीने भी मान के चले तो 10 महीने आपको सीरियस तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि हाँ 2-2.5 साल हमें लगातार लगे रहना पड़ेगा। 2-2.5 साल लगता जरूर है और ये थोड़ा सा निराश करता है क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ 5 महीने ये 5 महीने ये, इसके पहले आप पूरे अच्छे से तैयारी कर लो। लेकिन अब तो मैं सलाह दूंगा कि मेंस की तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी, ताकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली अगर आप इस तरह से चलेंगे तो अगली रिजल्ट में आपका भी नाम आने वाला है। तो जो भी इस बार यहाँ पर 2023 का एग्जाम देने वाला मेंस का, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको कि ये स्टोरी से आप
प्रेरित हो और अगले रिजल्ट में आपका भी नाम आए। जिन साथियों के इस बार नहीं आ पाए, आप अभी जो साथी सेलेक्ट हुए हैं, आप देखना कि ऐसे बहुत सारे साथी, जब मैंने प्रिया जी का एग्जाम्पल बताया था, पहले चांस में तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड चांस में डिजायरेबल रैंक नहीं मिली, तीसरे चांस में आते आते उनको सेकंड रैंक आ गई। तो देखो ये ऐसी परीक्षा जिसमें लगातार लगे रहना पड़ता है। अगर हम लगातार लगे रहे तो अगर एक बार कंसेप्ट, मुझे अब तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये पेशेंस मांगती है, ये एग्जाम लगातार धैर्य रखना पड़ता है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है, अगर वो करें तो इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ इसमें जो बेसिक चीजें हैं उनको फॉलो करो तो एग्जाम को किया जा सकता है। तो बिल्कुल अगर आपको लगा है कि हाँ ये एग्जाम क्लियर करना, आप लगे रहिए, डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं। एक सलाह मेरी और ऐसे कैंडिडेट जो पूछते हैं कि सर हम इस नौकरी की तैयारी करें या नहीं करें या सिर्फ आरएस पे करें, तो आरएस का एग्जाम है, थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट आने में, फॉर्म से भरने से फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी, देखो आपको साथ साथ अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करनी चाहिए, और आपके पास अगर पोस्ट है उसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपका एक जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो आरएस में आप देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं तो जो पहले से किसी न किसी सर्विस में है, तो मैनेज किया जा सकता है, तो उसके साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको बिल्कुल जल्दी इस चैनल पर और सभी साथियों के साथ इंटरव्यू लेकर और उसके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं वापस जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक सवाल जरूर आया था कि सर कितने रैंक तक आ जाएगा, देखो ये अभी पहले पता चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे जनरल कैंडिडेट जो है, जैसे मान लो 988 पोस्ट है, तो अब लास्ट किस रैंक तक है ये तभी पता चलता है एग्जैक्ट फाइनली कि जब मेडिकल होता है, क्योंकि मेडिकल में कौन कैंडिडेट्स अपियर हो रहा है, कौन कैंडिडेट्स नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चलता। तो एग्जैक्ट ये बता पाना कि कितने रैंक तक हो जाएगा किस कैटेगरी में, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे पिछली बार का अगर मैं बताता हूँ तो लगभग इतनी पोस्ट थी 1000 के आसपास, तो जनरल कैंडिडेट थे जो 650 रैंक तक भी उनको बुलाया गया। अगर कोई ओबीसी जनरल लगभग बराबर होता है 650, 20-30 रैंक का फर्क होता है। उसके बाद अगर SC ST कैटेगरी में यहाँ पर आता है तो लगभग आप मान के चलो 1400-1500 रैंक तक भी यहाँ पर कॉल हो जाता है। तो ये तभी पता चलता है जब मेडिकल होता है। तो अभी कहना ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट किनारे पर है वो तभी पता चलेगा जब मेडिकल हो जाएगा। कोई नहीं, आप थोड़ा सा 2-3-4 महीना लगेगा इस प्रोसेस में, मेडिकल में सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दूं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।